एक चीज बार बार दिखता है कि आज युवा डाइवर्सन के चलते रोड पर बाइक तेज चलाते हुए एक्सीडेंट का शिकार बना। आज युवा अचानक पंखे से लटक कर अपना जान दे दिया। आज युवा अपने मित्र को मार दिया, अपने पिता को मार दिया। गुरुवर कहा करते थे, बेटा आने वाले समय में जो भी व्यक्ति सूर्य की साधना करेगा उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। गायत्री की सूर्योपस्थान किताब में गुरुवर द्वारा लिखा गया है। मन में यह बार बार संशय होता था कि सूर्य की साधना करने से जिंदगी में किसी भी तरह का ये कैसे होगा। साधना अलग चीज है, समस्या अलग चीज है, उसका समाधान अलग चीज है, ये होगा कैसे। लेकिन मेरे मित्र, लगातार जैसे जिम में जाने के बाद बॉडी अपने आप फैलता चला जाता है और शरीर हिष्ट पुष्ट बुलंद हो जाता है, गायत्री की नियमित साधना करने वाले व्यक्ति के अंदर स्थिरता आती चली जाती है और उसके कुविचार हटते चले जाते हैं और वो अच्छे रास्ते पर चलता चला जाता है। 24 अक्षर का यह मंत्र जिसका हिंदी भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप किसके बारे में कहता है। लड़के के मन में होती है, हम लोगों के मन में भी पहले होता था कि ये किसका मंत्र है, किस देवी देवता का मंत्र है। ये गायत्री माता का मंत्र है। ये गायत्री माता का मंत्र, ये माता का तस्वीर दिया हुआ है। क्या कारण है मेरे मित्र, ये 16 साल की कुंवारी कन्या का तस्वीर है जहाँ की साधना करने से आपके अंदर की कामुकता सबसे पहले समाप्त होती है। आज मनुष्य के अंदर की कामुकता समाप्त होती है तो वो दुनिया में जो चाहे जैसे चाहे अपने बूते कर सकता है। लालच और काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी चीज मनुष्य को विनाश के कगार पर लेता जा रहा है। आज 11th-12th का लड़का मोबाइल पर लड़कियों से बातें करता है, अश्लीलता भरी बातें करता है, रात में ड्रिंक करता है, सुबह में क्लास जाने के बजाय सोया रहता है। नींद खुलती है कब, जब IIT का एग्जाम देता है, MBBS के लिए मेडिकल का एग्जाम देता है। एग्जाम देने के बाद उसकी नींद खुलती है कि 2 साल से मैंने पिता की गाढ़ी कमाई तो ले लिया, लेकिन आज तक मुझे जिंदगी में सफलता नहीं मिली। मेरे मित्र, ये युवा प्रकोष्ठ आपको जगाने का काम करता है, आपके अंदर छुपी हुई क्षमता को उभारने का काम करता है। आप कहते हैं ये मंत्र आखिर चमत्कारिक है कैसे। उस प्राण स्वरूप, बहुत सारे साइंस के विद्यार्थी बैठे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सूर्य है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सूर्य है। और यह सविता देवता का मंत्र है। सविता किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। उस प्राण स्वरूप यानी उस सूर्य के आराध्य मानते हुए, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, जिंदगी में आने वाले दुख को जलाने का एकमात्र माध्यम है कि उस प्राण स्वरूप चीजों को अपने अंतरात्मा में हम धारण करें। इसका हिंदी भावार्थ भी यही करता है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है तो हम कुमार्ग पर चलते हैं, और हमारी बुद्धि अगर सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो हम सन्मार्ग में चलते हैं। पटना में तैयारी करने वाले लाखों की संख्या में जो लड़के आते हैं, उस लड़कों की भीड़ में हमारी स्थिति कौरव और पांडव जैसी है। आप कहेंगे कौरव और पांडव का मतलब क्या होता है। कौरव पांडव 2 ग्रुप बनाया था। एक तरफ कौरवों की विशालकाय सेना थी, दूसरी तरफ पांडवों का मात्र छोटा मोटा 5 व्यक्तियों का समूह था, जिसमें एक मोटिवेटर, मार्गदर्शक, सही रास्ता दिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन को बार बार यह लगता था कि वो इतनी औक्षणी सेना लिए हुए हैं, हम लोग 5 आदमी हैं, क्या मैं युद्ध को जीत पाऊंगा। इन लड़कों को लगता है फैशन परस्ती की दुनिया में जाने वाला, इतनी तेजी से मॉडर्न बनने वाले लोग एक तरफ हैं, और युवा मंडल में जाने के बाद बताया जाता है कि साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा करो, क्या यह मेरी जिंदगी को बदल देगा। मेरे मित्र, पूर्ण विश्वास रखिए, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित करने की मद्दा किसी में नहीं है। सत्य को बहुत होगा, परेशान किया जाएगा, खूब परेशान किया जाएगा, लेकिन
पराजित करने का मद्दा किसी में नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। आप चलिए रामायण काल में, उस समय रावण माता जानकी का हरण किए। माता जानकी मतलब संस्कृति का हरण हुआ था। वो एक स्वरूप था जिस संस्कृति का हरण कर लिया गया था। रावण उस समय का एक अपने आप में दमदार व्यक्ति जो बार बार ये कहता रहा कि हम किसी भी तरीका से झुकेंगे नहीं, हमारा सब कुछ है। हमारे आपके अंदर थोड़ा सा धन हो जाता है, घमंड भी आ जाता है। थोड़ी सी बाइक अच्छी मिल गई, लगता है अब रोड को चक्का से ही रौंद देंगे, एकदम लहरिया कट मारने लगते हैं। थोड़ा सा टाइट फिटिंग जींस हो गया, रोड पर चलने वाली लड़कियां असुरक्षित हो जाती। जींस आप पहने हो असुरक्षित वो हो जाती है। क्या कारण है? मटक के चलते हैं, बॉडी दिखाएगा। एक बार जाकर मसाज करा लिया पार्लर में कि लगता है कि पूरे रोड का देवानंद यही है, और आपको कोई नहीं देखता है। कभी इमेजिनेशन करिएगा कि आपको कोई, आप खुद अपने आप को देखते हैं। आपको कौन देखता है? कोई नहीं देखता है, आप अपने आप को देखते हैं। मेरे मित्र, ये हमारी और आपकी स्थिति मक्खी की भांति हो गई है। मक्खी को आपने देखा होगा, मक्खी चाशनी को चाटने के लिए जाकर बैठ जाती है जहां बना रहता है चीनी का चाशनी, उस पात्र पर जाके बैठ जाती है। बैठी हुई मक्खी क्या करती है? जब तक किनारे से चाटते रहती है मक्खी बड़ा मजा लेती है। जब तक आप देखते हो, घूरते हो, तब तक तो मजा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही मक्खी उसमें अंदर जाकर और मजा लेने का प्रयास करती है, उसी में उलट के उसका सर्वनाश हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। ये भी युवा पीढ़ी थोड़ी बहुत अगर इधर उधर ताक झांक कर ली है तो ठीक है। बहुत मजा लेने के लिए ये नेट की दुनिया से लेके और गर्ल्स हॉस्टल का जब चक्कर लगाता है, एक दिन ये बेचारा ऐसा रौंदा जाता है कि किसी का संतान, किसी का लाल, किसी का जिगर का टुकड़ा अपनी जिंदगी को छोड़ के चला जाता है। ये आपका मक्खी की तरह जिंदगी है। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमी पर। ये आपके अंदर की ताकत होती है, ये आपके अंदर का पुरुषार्थ होता है, ये आपके अंदर का व्यक्तित्व होता है। आज अपने युवा प्रकोष्ठ में जहां आप बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो न्यूज पढ़ते हैं, बहुत लोग तो रेडियो मिर्ची से काम चला लेते हैं। आता है, गाना बजता है, सुनते हैं, इंटरटेन करते हैं, समाप्त तो हो जाता है। इसी युवा प्रकोष्ठ के बारे में शुक्रवार को देखिए बड़े पेजों में दिया है। बहुत सारे भाई पढ़े भी होंगे दैनिक भास्कर का। ये मीडिया वालों के लिए शोध का विषय बन गया है कि आखिर एक साथ इतने लड़के यूनाइट होकर काम कैसे करते हैं। इसका हेडिंग क्या बनाया है? ध्यान करे सफल बने। ये पूरी पेज अपनी ही है, अपने भीड़ के साथ पूरा स्टेटमेंट दिया है। आखिर ये कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है कि अच्छे रास्ते पर चलने वाले के लिए थोड़ी सी देर तो होती है, लेकिन सफलता के बाद दुनिया उसके पीछे पीछे चलती है। आदरणीय मनीष भैया द्वारा बार बार इस बातों का जिक्र किया जाता था। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो परमात्मा पूछे कि तुमको किस जगह पर जाना है। हम लोग सोचते हैं हम लोगों को कहीं से नौकरी मिल जाए, कहीं से सफलता मिल जाए। मेरे मित्र, महाभारत काल में जब अर्जुन अपने आप को समर्पण के साथ कृष्ण के बातों को मानने पर विश्वास किया तो अर्जुन पूरे विश्व में अर्जुन के नाम से जाना गया। आज भी जितनी देशों में लोग महाभारत रामायण से प्रेरणा लेते हैं, वो लोग इस बातों को इत्मीनान से देखते हैं कि सत्यता क्या था, सही क्या था। आज की युवा पीढ़ी दुनिया में हर चीज पर शोध करती है। रास्ते चलते, अच्छा क्या बात है कि युवा मंडल में इतना लड़का आता है, वो बाहर कहीं नहीं शोध करेगा, युवा मंडल में शोध करेगा। अच्छा कभी इस शोध नहीं किया होगा, क्या बात है कि नाच में इतना लड़का जाता है, कभी शोध किए हैं? क्या बात है कि सिनेमा हॉल में इतना लड़का जाता है ना। वो सब बुराई के जगह पर तो शोध नहीं कर सकते हैं, जितनी जगह अच्छाइयां है शोध करेंगे। मेरे मित्र माफ करना, ये गुरुवर की छत्र छाया में पलने और बढ़ने वाला एक ऐसा छोटा सा बीज जो आज विशालकाय रूप देख पकड़ लिया है, इस विशालकाय रूप पर आंख उठाने वाले, उंगली उठाने वाले
सतर्क हो जाइए। महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे, उसे कोई माफ नहीं कर सकता। ये रौंद के प्रकृति रख देगी। आप आने वाले समय में लगातार उदाहरण उठाकर देखिए। अर्जुन को बार बार यह संशय होता था, कैसे होगा, क्या मैं युद्ध जीत पाऊंगा, युद्ध कैसे जीतूंगा। इन सारे इतने अर्जुन जो बैठे हैं, इनके मन में भी शंका होता है, क्या युद्ध मैं जीत पाऊंगा, क्या मेरी नौकरी हो जाएगी, क्या मैं सफल हो जाऊंगा। इन अर्जुनों के मन में भी संशय है, लेकिन उस समय मोटिवेटर के रूप में कृष्ण तो मौजूद थे। हमारा मोटिवेटर कौन है? आचार्य श्री राम शर्मा, परम पूज्य गुरुदेव, जो कहते हैं बेटा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। अब आश्चर्य होता है, अर्जुन के साथ तो साक्षात स्वशरीर कृष्ण थे, आप तो बिना शरीर के हैं। मैं अगर काम कर भी दूं तो कहां आपसे कहने जाऊंगा कि अब मेरे काम की बारी है। फिर गुरुवर कहते हैं, बेटा मक्के के बीज के साथ देखो, मिट्टी के साथ समर्पण करता है तो वो मिट्टी के साथ अपना काम करता है। फिर वो मक्का का बीज मिट्टी से नहीं कहता है मैंने तो अपना काम कर दिया, तू भी अपना काम कर। बिना कहे उसका पौधा निकलता है और एक दाना समर्पण होता है तो 100 दाना लेकर आता है। तू इस बात की चिंता मत कर, तू भी तो विज्ञान में पढ़ा है, क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। फिर तू संशय में क्यों है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। इत्मीनान मान लीजिए कि सच शरीर जिंदा तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में आपके हर साथ हर जगह पर साया बनकर बैठे हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम केवल और केवल मात्र एक है, हम अच्छे बनेंगे, दूसरों को अच्छे बनाने की प्रेरणा देंगे। इनका काम है हम सद्विचारों को अपनाएंगे और दूसरों के अंदर सद्विचार को भरेंगे। आज लड़का कहता है मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। हम लोग जब दवा करते हैं तो तर्क करता है, एडविन फलाने चिलाने दुनिया के 200 वैज्ञानिकों का उदाहरण देता है। मेरे मित्र, उस वैज्ञानिक ने तो रिसर्च करना शुरू किया बचपन से लेके और आज तक बहुत सारे रिसर्च किए। आप उसका उदाहरण तो दे रहे हो, लेकिन आपके जिंदगी का रिसर्च इतना ही है कि आप रूम और बाथरूम बंद करके अपने हाथों से कुकर्म करते हो। सही रास्ते पर चलने के बजाय दुनिया में बुराइयां ढूंढते हो। अपने अंदर की अच्छाई को मारते मारते आपके चेहरे की रौनक समाप्त हो जाती है। सुबह जगना है सूर्योदय के पहले, आप उठते हो 10 से 12 बजे। विवेकानंद की लाइन है, मेरे मित्र अगर भाग्योदय करना चाहते हो तो सूर्योदय के पहले जगना सीखो। क्या सूर्योदय के पहले युवा पीढ़ी जगती है? आज युवा मंडल में आने वाले लड़के, आप आकर उनसे मिलिए। वो अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे उठकर 5:30 बजे से मेडिटेशन पर बैठते हैं और एक साथ कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं। उसका प्रभाव इनकी जिंदगी में क्या पड़ा? तो आज बहुत सारे लड़के सिगरेट पीने वाले, नशा करने वाले, बुराइयों को अपनाने वाले धीरे धीरे सारी चीजों को छोड़ते चले गए। अपनाया क्या उन्होंने? साधना, अपनी जीवन देवता की साधना, आराधना, स्वाध्याय, अपने अंदर की बुराइयों का अध्ययन करके उसको हटा दिया। संयम, अपनी अर्थ संयम से लेके वाणी संयम, विचार संयम, समय संयम, हर चीज को अपनाया और सेवा के रूप में उन्होंने अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा मानते हुए उन्होंने कर्म करना शुरू किया। तो साधारण परिवार से आने वाला लड़का आज पटना का इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर बन बैठा। आज साधारण परिवार से आने वाला लड़का भागलपुर का एडीएम बन बैठा। साधारण परिवार से आने वाला लड़का पटना के पीएमसीएच का डॉक्टर बन गया। साधारण परिवार से आने वाला लड़का टाटा का IRS बन गया। ऐसे हजारों उदाहरण युवा मंडल में भरे पड़े हैं। गुरुवर की वो लाइन सही चरितार्थ तो होती है, शालीनता बिना मोल बिकता है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन बनने के लिए आपको कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। गुरुवर लिखा करते थे, शालीनता बिना मोल बिकती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। क्या शालीन बनने के लिए कभी आपने पैसे खर्च किए हैं? लेकिन आज जितने व्यक्ति शालीन हुए हैं, वो गांधी जी हो, विनोबा भावे हो, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी हो, या आप हम में से जितने भी व्यक्ति हो, आज देखिए वो इतिहास बनाते चला गया।
दुनिया जिसको उंगली उठा के कहती थी इसके अंदर कोई दम नहीं है। मैंने ये उदाहरण भी दिया कि ये लगता है पेड़ की टहनी टूट के नीचे गिर जाती है तो लोगों को लगता है कि इस टहनी से अब क्या होगा, पौधा रहता, फल लगता, इसमें पत्तियां निकलती, छां मिलता, बाद में इस पेड़ को काट के फर्नीचर बनाया जाता तो बहुत बड़े काम में आते। साधारण तरीके से युवा जब लॉज में रह के तन्मयता पूर्वक मेडिटेशन करते हुए पढ़ाई करता है, लोगों को लगता है कि यह जिंदगी में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये तो टूटा हुआ है, ये गरीब परिवार का है, इसके पास पैसे नहीं है। अरे मेरे मित्र, विनम्र पुरुषार्थ तो है, शक्ति तो है हमारे अंदर जिसकी बदौलत दुनिया का इतिहास बदल सकते हैं। उसी पर मैंने 2 लाइन एक बहुत बड़ा राइटर लिखा इसी टूटी हुई टहनी पर कि टूटी टहनी ही पतवार बनती है। कभी भी पेड़ का पतवार बनते आपने देखा है? जो नाव को पार लगाने का काम करता है वो टूटी टहनी से ही बनती है। टूटी टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है। रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। साधारण सा दिखने वाला यह युवा जब अपनी प्रतिभा को सही रास्ते पर चलाता है तो यह अपना इतिहास बनाता हुआ चला जाता है। अब इसको ठीक करेंगे कैसे? इसी को ठीक करने का जो आईना है उसका नाम प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ है। आप लगातार युवा मंडल में आते हैं, आपके विचारों के अंदर की मंथन आपको सही रास्ते पर ले जाती है। हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, हमारे अंदर बुराइयां घर कर जाती है। हम अच्छे जगहों पर आकर सतत प्रयास करते हैं कि हमें अच्छा बनना है, हमें बेहतर बनना है, हमको सही रास्ते पर चलना है। ये करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजात, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ये लगातार इस युवा मंडल में आकर बैठने वाला लड़का जब तन्मयता पूर्वक अपने आप को पॉजिटिव पाथ में ले जाता है, इसके अंदर की बुराइयां समाप्त हो जाती है, इसके अंदर अच्छे विचार आते हैं। और ये जिसको दुनिया कहती थी, एक समय अर्जुन की जिंदगी में भी हमारे आप की तरह आया समय जब अर्जुन को नारी का रूप पकड़ के और राजा की बेटी को लुभाने का मौका मिला था। आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन नारी का रूप लिए हुए थे। वो अर्जुन जिसको दुनिया बहुत कुछ कहती है, उस अर्जुन को डबल रोल में आना पड़ा था, कभी नारी का कभी पुरुष का। फिर भी अर्जुन हताश नहीं हुए। अर्जुन हताश हुए तो संभालने के लिए उनके मोटिवेटर के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन को बार बार कहते थे तुम कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। अर्जुन बार बार पूछते थे फल बताइएगा नहीं तो कर्म करेंगे कैसे? जब तक रिजल्ट के बारे में कहिएगा नहीं, पढ़ाई करेंगे कैसे? फिर कहते थे कृष्ण देखो तुम कर्म करो, फल अपने आप मिल जाएगा। अरे कुछ तो बताइए, इस बार आईआईटी में होगा कि नहीं, ऐसा ही कर्म करें। आज देखिए हम गुरु लोग कहते हैं दावे के साथ तुम मेरे यहाँ एडमिशन लो, तुम्हारा पक्का है आईआईटी, बिना कर्म के पहले फल। आप लोग चाहते हैं कि पहले फल के बारे में बताइए तब हम कर्म करेंगे। बताने के लिए बहुत सारे शिक्षक तैयार हैं, दावा करते हैं मेरे यहाँ आइए आईआईटी लेके जाइए, जैसे रैक पर रखा हो उठा कर दे देना है। एक लड़के का फोटोग्राफ्स आप उठा कर देखिए, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें नहीं हो। एक गो लड़का सारा इंस्टीट्यूट पढ़ गया था, बाकी लोग क्या कर रहा है? वह उसमें गया, उसमें गया, उसमें गया। मेरे मित्र, आप कहाँ पढ़ते हैं, किस जगह पर पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, ये बहुत मायने नहीं लगता है। आप रूम पर कितना देर पढ़ते हैं, सबसे बड़े ये मायने रखता है कि आपकी सेल्फ स्टडी कितना मजबूत है। दुनिया में कोई राह दिखा सकता है, राह पर चलकर नहीं बता सकता है। आप यहां से पूछोगे मुझे पटना जंक्शन जाना है, लोग सिखाएगा यहां से चल जाइए, सामने पेट्रोल पंप के पास ऑटो मिलेगा, ऑटो पर बैठिएगा, पुल पार करा के पटना जंक्शन पहुंचा देगा। क्या आपके साथ कोई जाएगा पटना जंक्शन? वो पटना जंक्शन जाने का काम आपका शरीर करेगा। पटना जंक्शन जाने का काम आप करिएगा, आप खुद करिएगा। कहीं पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, आप सफल तब हैं जब आपकी सेल्फ स्टडी मजबूत है। आप सफल तब हैं जब आप अपने आप में मजबूत हैं। मेरे मित्र, बार बार संशय में जीने वाला अर्जुन इतना कृष्ण को परेशान कर दिए कि कृष्ण कह बैठे क्यों संशय में हो साहब, मुझे तो रास्ता नहीं दिखाई देता, आप ही मार्गदर्शन करो। तब कृष्ण कहते हैं है अर्जुन,
संशय मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। तुम जितनी संशय में हो, एक ना एक दिन तेरा नाश हो जाएगा। अगर संशय से नहीं उबर पाते हो, तेरी जिंदगी कभी सफल नहीं होगी। तब अर्जुन पैरों पर गिरते हैं कृष्ण के, पूछते हैं मुझे क्या करना है भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए। चारों तरफ अंधकार है। आने वाला ये युवा बार बार संशय में रहता है, मेरी नौकरी होगी कि नहीं होगी। अगर ये मन में बैठ गया मेरी होगी कि नहीं होगी, मान के चलिए नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है, तो जो आपका पेपर मिलेगा वो किसी और के द्वारा सेट किया हुआ रहेगा, उस पर आपको तो और विश्वास नहीं होगा। ये प्रश्न हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे पहले विवेकानंद की लाइन में, किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसके अंदर के विश्वास को जगा दो, वो दुनिया का विजेता बन जाएगा। मेरे मित्र, ये गायत्री महामंत्र आपके अंदर के विश्वासों को जगाने का काम करता है। ये स्वाध्याय आपके अंदर की बुराइयों को हटाने का काम करता है। आपसे निवेदन है कि आप जितने लोग हैं कम से कम 20 मिनट नियमित गायत्री का जाप करिए। हमारे जितने पुराने भाई हैं वो लगातार करते हैं। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि क्या वैज्ञानिक लोगों ने ऐसा किया, क्या वैज्ञानिक लोगों के द्वारा ऐसा शोध किया गया। मेरे मित्र, वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन हम युवाओं के बारे में जानते हैं कि हम इतने कमजोर हैं कि एक छोटी सी ठोकर लगती है, एक छोटी सी कंकड़ लगती है तो टूट कर पंखा का सहारा ले लेते हैं। एक छोटी सी असफलता का स्वाद चीखते हैं तो हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। मेरे मित्र, इस बातों का बार बार यहां से आपको बताया जाता है कि आप जहां पर आकर बैठते हैं, ये ऐसा एक गुरुदेव माता जी के प्राण प्रवाह की शक्ति यहां से चलती है, जिसके बारे में केवल यहां नहीं, यहां से पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ कई विदेशों में भी अपना ये जो लाइव टेलीकास्ट चलता है, लोग इससे प्रभावित होते हैं, कमेंट्स करते हैं। रसिया से कमेंट्स आता है, जापान से कमेंट्स आता है आप पर कि इस तरीके के चीज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। मेरे मित्र, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये वादा करता हूं कि अगर आप जब तक पटना में हो, नियमित 20 मिनट का मेडिटेशन करते हुए अगर हर दिन युवा मंडल में आकर इसकी अच्छाई को अपनाते हो, गुरुवर की भाषा में गुरुवर बार बार कहते थे, बेटा खोजे परगुण अपने दोष, दूसरे से गुण को खोजिए, अपने अवगुण को दूर करिए। खोजे परगुण अपने दोष, सीमित साधन में संतोष, कम चीजों में संतोष करने का प्रयास करो। खोजे सभी जगह अच्छाई, ऐसी दृष्टि सदा सुखदाई। हर जगह अगर अच्छे चीजों को खोजते हो, तुम्हारी दृष्टि अच्छी हो जाएगी। हमारी तो आदत है रास्ते चलते कहीं अच्छी बात लिखी होगी उधर नजर नहीं आएगी, लेकिन बड़ा सा अगर फिल्म का होर्डिंग लगा है, थोड़ी सी अश्लील तस्वीर बनी हुई है, तुरंत निगाहें खींचकर चली जाती है। आखिर किस सिनेमा में ये लगा है। मेरे मित्र, अकेला में बैठकर कभी पूछना, माँ बाप द्वारा दिए गए पैसों का आप सदुपयोग कर रहे हैं? माँ पिताजी द्वारा दिए गए पैसों का आप सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं? सही तरीके से उसको दिशा दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप उसका यूटिलाइज जरूर करें। इसी को जो सही रास्ता देने का काम करता है वो भारत का अध्यात्म है, वो गायत्री महामंत्र है। बहुत सारे लड़के 2 घंटा बैठने में, देखिए स्टडी टेबल पर बेचारा बैठता तो है, बड़ा मन मार के बैठता है, आज पढ़बे करेंगे 2 घंटा। जैसे ही दांत किटकिटा के एकदम किताब खोल के बैठा ना, आज 2 घंटा पढ़ना है, तब तक उधर से फोन आया मित्रवा के, चलना नहीं है पार्क में, समय मिला है चलो। ये बेचारा सीधा साधा इंसान ये भी भुला जाता है कि उसके पिताजी हो सकता है बहुत बड़े पैसे वाले हों। मेरे पिताजी धान गेहूं अनाज बेचकर पैसा दे रहे हैं, मेहनत का पैसा दे रहे हैं। संडे को मौका मिला है अपनी जिंदगी को सुधारने का, युवा मंडल में चलना चाहिए, चला जाता है पार्क में, चला जाएगा चिड़ियाखाना में, उधर से क्या लेकर आएगा तो उसका मित्र पहले से ही जवानी में पानी मांग रहा था, इसके मोबाइल में भी पानी दे दिया।
अब कान में ढक्कन डाल लिया है, रोड पर पानी 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 पानी, जवानीए में पानी मांगते रोड पर चल रहा है और कह रहा है पूछिए क्या कर दूं, तैयारी किस चीज की तैयारी, IIT, और किस चीज की तैयारी, IS, ए गायब कर देता है, IAS नहीं कहेगा, ए गायब IS। अच्छा कितना देर पढ़ते हैं, छोड़िए ना, कितनो देर पढ़े, निकाल तो लेबे ना करेंगे। भाई हमको भी बता दीजिए ना वो तरीका कि बिना पढ़े अगर निकाल लीजिएगा तो जितने रोड पर रिक्शा चालक हैं, ठेला वाले हैं, काफी कष्ट में जीते हैं, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, बड़ा परेशानी में जीते हैं, वो तरीका बता देंगे कि उसके घर में तो कम से कम पीला बत्ती गाड़ी आ जाए, कि बिना पढ़े निकाल लेंगे। ये उपाय तो बता दीजिए। ये अपने आप के लिए आत्मसंतुष्टि है कि हम कैसे हूं निकाल लेंगे। मेरे मित्र, मैं 2001 से पटना का इतिहास देखा है, कभी कैसे हूं रिजल्ट नहीं होता है, मेहनत करने के बाद रिजल्ट होता है। एक छोटी सी घटना का जिक्र करते हैं। बार बार लड़कों के मन में यह संशय होता है, मैं गरीब परिवार का हूं, मैं कमजोर परिवार का हूं, मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। मेरे मित्र, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, न उसका कोई भाग्य बना सकता है, न उसका कोई भाग्य बिगाड़ सकता है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। हम सोचते हैं गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब बन जाते हैं। अगर मैंने मन में ठान लिया कि मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर मेरी मौत गरीबी में होती है तो इसमें मेरा संपूर्ण दोष है, उसी दिन से हमारा जिंदगी से गरीबी दूर हो जाएगी। ये मेरे मन में आता ही नहीं है। मैं तो लगातार ये मन में सोचता हूं कि मैं गरीब हूं। अरे आप गरीब कैसे हो? अमीर के बच्चे को आसानी से रोटी मिल जाती है तो वो अमीर है, और गरीब के बच्चे को स्ट्रगल के बाद रोटी मिलती है तो वो गरीब है। अरे खुशियां मनाओ कि तुम्हें संघर्ष करके दुनिया में जीतने का मौका मिला है। खुशी मनाओ कि परमात्मा ने एक ऐसा मजबूत आपका ये सॉफ्टवेयर बनाया है कि संघर्ष में लड़के और अपना मुकाम हासिल करोगे, वरना छोटी सी कंकड़ लगने पर बहुत सारे लोग ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। आप परमात्मा को धन्यवाद दो कि मेरे अंदर इतना विनम्र पुरुषार्थ आपने दिया है, जो जिंदगी जीते हुए, कठिनाइयों से लड़ते हुए, विकट परिस्थितियों से निकलते हुए सही रास्ते पर चलता मैं जा रहा हूं। आने वाला समय, आज मैं गरीब हूं, कल मैं गरीब नहीं रहूंगा, ये आपके अंदर भाव होना चाहिए। मेरे मित्र, एक बार पार्वती जी शिव जी से प्रश्न पूछ डालती है। यह नारी का स्वभाव होता है कि अपने पति को हमेशा किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ, अभी बहुत लोग अनमैरिड हैं, जब शादीशुदा होंगे तो पता चलेगा। अभी तो नाम पर मुस्कुराहट खूब छूटता है, शादी करिएगा नहीं, अरे कर लीजिए, अभी 2 साल रुकिए ना, अने आके कहेगा अरे यार देखना हम ऊपर के मन से कहे थे, ऐसा नहीं कि सच्चों में 2 साल रोक दे। अच्छा 1 साल और 1 साल बाद कर लो बाबू, ना ना रुकिए ना, 2 साल रुक जाइए। अंदर यहाँ दोस्तवा से खबर भेजवाता है, बाबूजी से कहना, ऊपर के मन से ना कहे थे। फिर देखिए जब देखता है कि इसमें कुछ दिक्कत होगा तो कहेगा आप बड़े हैं, आपका बात कैसे काटे हैं। जो कह रहे हैं सब सही है। आज तक इतनी बातों को बचपन से सिखाए हैं ये मेरे आज्ञाकारी पुत्र, कभी पालन नहीं किया, लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है कहता है बड़े हैं कैसे बात काटे। चलिए शादी भी हो गई, अति प्रसन्न मुस्कुराने वाले कमल के मेरे फूल। शादी के बाद 1 साल 6 महीना तक ट्यूनिंग सही चली। 6 महीना बाद जा रहे हैं ऑफिस, बिजली बिल जमा कर दीजिएगा, ठीक है ठीक है। मुस्कुराहट मरती जा रही है। डिप्रेशन में, तनाव में अब व्यक्ति जिंदगी जी रहा है, क्योंकि एक तो ऑफिस का बोझ, दूसरा परिवार का प्रेशर। हाँ जा रहे हैं ना, सब्जी लेते आइएगा, बैग टांगे हुए है, भाग रहा है, पीछे से एक एक थ्रो मिल रहा है। अंत में निकल के जैसे बाइक स्टार्ट करता है, भगवान से कहता है लगता है जंगल से निकल गए, जान बचा। आखिर ये क्या कारण है? इसे जीवन जीने की कला मालूम नहीं है। ये अपने आप को हमेशा देखिएगा, जानवरों की जिंदगी ऐसी होती है जिसको खूंटे में बांधने के बाद जानवर अति प्रसन्न होता है कि मालिक मुझे उस जगह पर बांध दिया जहां हर जगह हरियाली है, अपना मनपसंद हरियाली भर पेट चरेंगे।
लेकिन जानवर ये भूल जाता है कि जब यहाँ की हरियाली समाप्त हो जाएगी तो ठीक बगल में हरियाली दिखेगा, लेकिन तुम चर नहीं सकते हो। ठीक मनुष्य की भी स्थिति वही है, बुराइयों में उलझता है, उसको लगता है कि हम इंटरटेन कर रहे हैं, हम मजा ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसकी उस दायरे की हर चीज समाप्त होती है, बगल की अच्छाइयां भी उसको कांटों की तरह दिखती है, क्योंकि ये तो बंध चुका है। मेरे मित्र, पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आपको दुनिया लोग भोले भंडारी के नाम से जानता है। भोला, आप तो भोला हैं, फिर भी आप अलग तरीके से बिहेव क्यों करते हैं? शंकर जी पूछे, देवी मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी तरह का, जो आज की युवा पीढ़ी ड्यूअल सिम अपनाती है, मैंने कभी नहीं अपनाया। हम सिंगल सिम वाले मोबाइल का ही इस्तेमाल किए हैं। पार्वती जी फिर भी संशय में है, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपने ड्यूअल सिम का इस्तेमाल किया है। शंकर जी पूछते हैं, देवी अगर तुम कह रही हो तो सही ही होगा, बता दो कहां किया है। पार्वती जी कहती है कि आप उजड़े को उजाड़ते हैं और बड़े को बढ़ाते चले जाते हैं। आप भंडारी हो तो सबको बराबर भरो, गरीब को गरीब बना देते हो और अमीर अमीर होता चला जाता है। सारे लोग कहते हैं भगवान भी ठीक से नहीं देखते हैं, देखिए जो भरा है उसी को भर रहे हैं, हम खाली हैं। शिव जी कहे, न इसमें मेरा बस चलता है, न तुम्हारा बस चलता है, न दुनिया में किसी का बस चलता है, इसमें केवल और केवल प्रकृति का बस चलता है। जो जैसा क्रिया करता है उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको वैज्ञानिकों ने न्यूटन का थर्ड लॉ कहा, लेकिन प्रकृति ने इसको कर्म फल का सिद्धांत कहा कि जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार फल मिलता चला जाएगा। पार्वती जी बोली, मुझे संतुष्टि नहीं हुआ, आप इसको प्रैक्टिकली बताएं तो हम मान जाऊंगी। भोला कहते हैं, भगवान कहते हैं, महारुद्र कहते हैं कि देवी इससे बड़ा प्रैक्टिकल क्या हो सकता है कि दुनिया के लिए मैंने विष पी गया तो मेरा नाम नीलकंठ पड़ा। आप देखे भी होंगे, पूरी दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव विष पी गए। फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें जरूर उदाहरण सहित समझाऊंगा। कल तुमको घूमने चलना है। बोली पार्वती जी कहाँ? बोले चलो घूमने चलेंगे कहीं, उधर से आएंगे तो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। अति प्रसन्नता पूर्वक पार्वती जी अगले दिन का प्लानिंग बनाती है, हमें घूमने जाना है। जैसे ही भोले बाबा द्वारा घूमने का प्रोग्राम मनाया जाता है, पार्वती जी तैयार होती है। भोले बाबा के पास तो स्कॉर्पियो के रूप में बसहा बैल था, लेकिन पार्वती जी के पास कोई मर्सिडीज नहीं था, उनको तो पैदल ही चलना है। बाबा अपना बसहा पर बैठते हैं, निकल पड़ते हैं। निकलते जाते जाते आते कहाँ जाना है पार्वती जी को नहीं मालूम है, ये केवल जानती है कि मुझे जाना है। अब किस जगह जाना है ये नहीं मालूम है। बढ़ते बढ़ते जब देखते हैं बाबा की पार्वती अब थक गई है, तब कहते हैं चलो और थोड़ी दूर पर एक पेड़ है, वहीं पे कुआं है, चलकर उस कुआं से जल निकालकर हम लोग पिएंगे। पार्वती जी कहती है अब नहीं चला जा रहा है। बोले बस थोड़ी ही दूर पर है। अपनी आंतरिक शक्ति से उन्होंने एक खूबसूरत पेड़ का निर्माण किया और वहीं पे दो कुआं बनाया, एक शानदार चमकदार कुआं और एक टूटी फूटी कुआं। दोनों कुआं के पास ही एक पेड़ था। बसहा से उतर के बाबा बैठ जाते हैं नीचे। कहते हैं उतरते हैं, उतरने के बाद कहते हैं देवी यहाँ बैठने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा करो इधर उधर से कुछ लेकर आओ जो हम दोनों यहाँ आराम से विश्राम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पार्वती जी कहती है आप 2 मिनट रहिए, मैं लेकर आती हूँ बगल से। पार्वती जी जाती है यहाँ से और जाने के बाद जो टूटी फूटी कुआं थी वहां से 2 ईंटा निकालती है और निकाल कर लाकर एक अपने बैठने के लिए, एक शिव जी के लिए रखती है। कहती है महादेव ये इस पर बैठा जाए। भोला बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम तो मुझे कहती थी कि आप क्रूर आदमी हैं, आप निर्दयी हैं, आप किसी पर सही तरीका से विचार नहीं करते हैं, अमीरों को अमीर गरीबों को गरीब ही रहने देते हैं। तुम तो देवी की अवतार हो, तुम तो ममत्व की सागर में जीने वाली व्यक्ति हो, तुम्हारे आंचल की छांव से तुम्हारे संतान पले हैं। तुम इस तरह का हरकत कैसे कर दी? तुम इस तरह की बातों को कैसे कर दिया? कैसे कर दी देवी? पार्वती पूछती है मैंने क्या किया?
मैं क्या कर डाला ऐसा आप हम पर कह रहे हैं? बोले शिव जी तुम भी तो अभी उजड़े को उजाड़ के लाई हो, तुम भी तो उसे कुआं से ईंट खींची हो जो कुआं टूटा था। तुम हमको कहती थी कि मैं उजड़े को उजाड़ता हूं, तुम अभी वही करके आई हो। पार्वती जी को लगा कि नहीं ये सत्य है, ये कर्म फल का सिद्धांत है। जो कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, वो कमजोर बनता चला जाता है, जो मानसिक रूप से मजबूत है उसको मजबूती मिलता चला जाता है। मेरे मित्र, आप किसी भी लेवल से कमजोर नहीं है। आप कभी पढ़िएगा मदन मोहन मालवीय की जीवनी, महामाना, उसमें लिखते हैं दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, हिम्मत से कारज करो, पूरे होंगे सब काम। ये युवा छात्रों के नाम संदेश में लिखते हैं कि ऐ मेरे युवा, दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, हर दिन परमात्मा का नाम लो, पूर्ण स्वस्थ रहो, शरीर को स्वस्थ बनाओ, हिम्मत से कारज करो, पूरे होंगे सब काम। अपने आप को मजबूत बनाते चले जाओगे, तुम्हारे जिंदगी की हर चीज मिलती हुई चली जाएगी। आपसे विनम्र भरा निवेदन है कि मेरे मित्र, आप युवा मंडल में अगर आते हैं तो कम से कम आपकी सेल्फ स्टडी 8 घंटे की होनी चाहिए, आपका आत्म नियंत्रण होना चाहिए। आप सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा मिलती है, उसको अपनाते हुए सही दिशा में चलनी चाहिए। आज युवा मंडल का इतिहास ही उठाकर देखिए। 1995 में एक परिवार से निकलने वाला लड़का पटना में तैयारी के लिए आते हैं और उनके मन में यह बैठ जाता है कि पटना में सब कुछ तो है, लेकिन इन युवाओं के लिए कुछ नहीं है। इन युवाओं को एक ऐसा जगह देना चाहिए जिस जगह से ये युवा प्रेरित होकर अपना एक मुकाम हासिल करे, और उन्होंने युवा मंडल की शुरुआत की। आप ही के बीच के आदरणीय मनीष भैया 5 लोगों से लेकर, सोचिए कितना बड़ा काम हुआ होगा, कितना मन में चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज तो आसानी से ये लड़के आ जाते हैं। इसके पहले ये छोटी सी करकट की टीन वाली शेड थी, इसी शेड में 5-7 लड़कों से शुरुआत किया गया। 2001 तक स्ट्रगल करके स्टेशन पर खड़ा होके माइक लगा के नुक्कड़ सभा होता था, हम बदलेंगे युग बदले का नारा लगता था। 2, 4, 5, 10 लड़के से बढ़ते बढ़ते 2005 में जब विराट युवा सम्मेलन आपका हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे युवा मंडल अपनी रफ्तार से जाते चला गया। और आज ये कहते हुए गर्व होता है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना युवा मंडल का एक अलग मुकाम है। वो पटना में पदाधिकारी से लेके कर्मचारी, अच्छे शिक्षक से लेके छोटे उद्योगपति और बड़े उद्योगपति एक मुकाम हासिल करने वाला इस युवा मंडल का है। तो बेंगलोर से लेके मुंबई, पुणे से लेके हैदराबाद, नासिक से लेके अहमदाबाद तक पद और पदाधिकारी के पदों पर अपने युवा मंडल से हजारों की संख्या में युवा है। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में भी मुकाम हासिल करने वाला अपना युवा मंडल का लड़का झंडा गाड़े हुए है। ये गर्व से कहना पड़ता है। आखिर इस लड़के के अंदर परिवर्तन कैसे आया? इसका केवल और केवल एकमात्र कारण रहा, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे तेरी आरजू रहे। इसके मन में एक ही संकल्प था, हे परमात्मा मेरे अंदर की सारी बुराइयों को ले ले और अपने अंदर की जितनी भी अच्छाई है मुझे रास्ता दिखाते चले जाए। और आज ये मुकाम हासिल करने वाला लड़का आज भी विनम्रता पूर्वक आगे बढ़ रहा है, आज भी उसके अंदर उदंडता नहीं है। मेरे मित्र, सफलता के बाद उदंडता अपने आप आ जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप आज जितने विनम्र हो उससे 100 गुना ज्यादा सफलता के बाद विनम्र बनना, क्योंकि वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते देखा है। वक्त ऐसा होता है, हालात ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपने आप झुका देता है। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो देखे होंगे कि उस समय के राजा महाराजा कहे जाने वाले जब देश आजाद हुआ अपने आप सरेंडर कर दिए, अपने आप झुक गए। बहुत ऐसा उदाहरण है जो आपके सामने अवेलेबल है। थोड़ी सी आंखें उठाकर देखें, आपको सब चीज पता चल जाएगा। वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते देखा है, सूरज को भी पश्चिम में डूबते देखा है। अगर हम चल नहीं सके सही रास्ते पर तो मैं क्या हूं, तू क्या हो, नाव सहित बीच मझधार में नावी को भी डूबते देखा है। इत्मीनान से अगर सही रास्ते पर हम नहीं चले तो ये मान लें कि हम लोग क्या है, दुनिया में कोई क्या है, कहीं न कहीं जाकर जो बीच मझधार से पार करा के दूसरों को उस पार ले जाता है वो भी अपने आप डूब जाता है। युवा मंडल का एक ही उद्देश्य है,
अगर हम लड़खड़ा कर गिरे तो आप थाम लेना, अगर आप लड़खड़ा रहे हो तो हम लोग थामने के लिए तैयार है। ये मत सोचना बड़ा भाषण देते थे आके पोडियम से, आज देखो इनकी क्या स्थिति है, मजा लेने लगता है। मेरे मित्र, ये मजा आपकी जिंदगी के लिए एक दिन सजा हो जाएगा। आप किसी को कुछ देते हो, आपने स्वेट मार्डन का नाम सुना होगा। स्वेट मार्डन अमेरिका का रहने वाला राइटर है। अमेरिका का व्यक्ति जब कभी चलता था, जब कहीं रास्ते पर जाता था, बस में सवार होकर बड़े बड़े लोगों के बीच पैर लगा के और लोगों को गिरा देता था। लोग गिर जाते थे। वो यात्री को उस समय पैर लगाता था जब वो उतरने की स्थिति में बस पर से होते थे। गिरने के बाद लोग कुछ नहीं बोलते थे, चले जाते थे। जवानी की चमक में वो जवानी की दूसरी दिशा का, अपनी जवानी का दुरुपयोग कर रहा था, दिशा नहीं दे रहा था। एक बूढ़ा बेचारा बस से उतर रहा था, उस बूढ़े की पैर में उसने पैर फंसा दिया। जैसे ही पैर में पैर फंसाया वो बूढ़ा नीचे गिरा। गिरते गिरते इनको भी खींच लिया, खींचा और तुरंत नीचे उतार लिया। उतरते के साथ ही बूढ़ा ने इस बच्चे को संभाला और संभाल कर उठाते हुए कहा, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान, आज तक तूने जिंदगी में बहुतों को गिराया होगा और आगे भी अगर प्रयास रखोगे, शुरू अपने कार्य को लगातार जारी रखोगे तो बहुतों को गिरा दोगे। लेकिन अगर तेरी जवानी में दम होगा, अगर तू अपने आप को जवान मानता होगा तो अपनी जिंदगी में किसी एक गिरे को उठा लेना, तेरी जवानी सार्थक हो जाएगी। वही स्वेट मार्डन अपनी जिंदगी को बदल के रख दिया। वही स्वेट मार्डन आज कलम की ताकत से एक नहीं, हजार नहीं, लाखों को बड़ा सोच का बड़ा जादू, जभी जागो तभी सवेरा, ऐसी ऐसी किताबों को लिखा। मेरे मित्र, आपसे भी निवेदन है कि आपके रूम में, लॉज में रहने वाले बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको आप गिराते हैं। एक बार अगर जवानी में दम है तो आप उस गिरे को उठाने का प्रयास करना, आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। अभी आपके बीच अपने अतिथि के रूप में